कबूतर भैया, आज सुबह मुझे संदेश आया है दूसरे जंगल से। एक पक्षी आया था संदेश देने। चिड़िया बहन, क्या संदेश आया है और किसका संदेश आया है? कबूतर भैया सुने तो, आज शाम को बुलबुल दीदी के घर दूसरे जंगल में हमारा आमंत्रण है। हम सब पक्षियों को बुलाया है बुलबुल दीदी ने। सबको फिर तो बहुत मजा आएगा। हम सब मिलकर खूब मजा करेंगे। चिड़िया, क्या दूसरे पक्षियों को बता दिया है? नहीं कबूतर भैया, आप चाहे तोते को बता दे और मैं गोरी कौवी और गोरे कौवे को बता देती हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया, क्या बना रही है बुलबुल दीदी आज हमारे लिए? आज बुलबुल दीदी हमारे लिए मीठे आमों का रस और हलवा बना रही हैं। हलवा, फलों का हलवा होगा। मुझे तो हलवा बहुत पसंद है। मेरी चोंच में तो अभी से पानी आ रहा है। अभी सब्र रखिए गोरे कौवे, अभी से ना जाके बैठ जाना बुलबुल दीदी के घर। शाम को हम लोग इकट्ठे जाएंगे बुलबुल दीदी के घर। कबूतर तोते को भी बता देता है। ऐसे ही शाम भी हो जाती है। सारे पक्षी, चिड़िया, कबूतर, तोता, गोरी कौवी और गोरा कौवा सब बुलबुल चिड़िया के जंगल चल देते हैं। सारे पक्षी बहुत तेज उड़ रहे थे। कौवा और कौवी बहुत आगे थे, क्योंकि उन्हें हलवा खाने का कुछ ज्यादा ही शौक लग गया था। फिर वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। आओ आओ हमारे दोस्तों, कैसा रहा आपका सफर? बुलबुल बहन, सफर तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन आते आते मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। आप जल्दी से वो फल वाला हलवा दें। बुलबुल बहन, सुबह से कौवे और कौवी ने कुछ नहीं खाया। बुलबुल बहन, उतना दूर से आने के बाद हम लोग बहुत थक चुके हैं और सफर भी बहुत अच्छा रहा। आप बहुत अच्छी हो कि जब भी हलवा बनाती हो हम सभी को बुलाती हो। अरे चिड़िया बहन, मुझे अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाने में बहुत अच्छा लगता है। बुलबुल चिड़िया सब पक्षियों को मीठे हलवे देती है। हलवे की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। सब पक्षी हलवा खाते हैं। बुलबुल दीदी, ऐसा हलवा हमने कभी नहीं खाया। ना जाने आप इसमें क्या डालती हो। अरे दोस्तों, बहुत रात होने वाली है। अब हमें अपने जंगल वापस जाना चाहिए। बुलबुल बहन, क्या आप जो फल इसमें डालती हो, क्या आपको ये आप ही के जंगल से मिल जाते हैं? हाँ कौवे भैया, ये फल हमारे ही जंगल से मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे जंगल का मौसम बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ खाने की कोई परेशानी नहीं है। अरे दोस्तों, चलो फिर, हमें बहुत देर हो रही है। आप जाएं यहाँ से। अब हम तो इसी जंगल में रहेंगे। इस जंगल में तरह तरह के फल हैं। कौवी और कौवी बहन, क्या आप अच्छे भोजन के लिए अपना घर, अपना जंगल और अपने दोस्तों को छोड़ दोगे क्या? इस जंगल में हमें नए दोस्त भी मिल जाएंगे। हम अपना घर भी बना लेंगे। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, हमें परेशान ना करो। कौवी और कौवी बहन, ऐसा ठीक नहीं है। आप जिस तरह अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल से आए थे, वैसे ही अपने दोस्तों के साथ अपने जंगल जाएं। बुलबुल बहन, अगर आपको ऐसा डर है कि हम आपके घर में रहेंगे, तो ऐसे डरिए मत। हम आपके घर में नहीं रहेंगे। मेरी सहेली रहती है इस जंगल में, हम उसके घर चले जाएंगे। अरे गोरी कौवी, आप तो बुरा मान गई। मैंने ऐसा कब कहा? फिर चिड़िया, तोते और कबूतर अपने जंगल वापस चले जाते हैं और कौवा और कौवी वहां से थोड़ी दूर चमेली कौवी के पास चले जाते हैं। अरे गोरी और कालू, आपका इधर कैसे आना हुआ? चमेली कौवी, वो जो आपके पास में बुलबुल चिड़िया रहती है, वो चिड़िया की दोस्त है। उसी के घर हम आए थे आमंत्रण पे।
हमें इस जंगल के फल बहुत अच्छे लगे, अब हम इसी जंगल में रहेंगे। कौवी बहन, आप फलों के लिए अपना घर और दोस्त छोड़ाएं। तुम भी तो हमारी सहेली ही हो, हम तुम्हारे ही पास अपना घर बना लेंगे। जैसे आपको अच्छा लगे, आज आप हमारे घर में रह ले, फिर कल अपना घर बना लेना। चिड़िया, कौवी और कौवी तो कुछ ज्यादा ही लालच करते हैं। उन्होंने फलों के लिए अपना जंगल छोड़ दिया। कबूतर भैया, कुछ पक्षी ऐसे ही होते हैं जिनको भोजन से बहुत लगाव होता है और वो भोजन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही जंगल में रात भी हो जाती है। कबूतर और तोता चिड़िया के घर ही सो जाते हैं। दूसरे जंगल में कौवा और कौवी कुछ ज्यादा ही मस्ती कर रहे थे। वो जंगल से तरह तरह के फल खाते और नदी पर पानी पीते। जब रात हो जाती तो हर रात को गोरी कौवी को साथ लेकर चमेली के घर चली जाती थी। कौवी बहन, क्या मैं एक बात बोलूं? आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ बोलो बहन, क्या बात है? कौवी बहन, आप पहले ही बहुत पहले बोल रहे थी कि मैं अपना घर बना लूंगी, पर अभी तक आपने अपना घर बनाया नहीं। कल मेरी माँ भी आ रही है, इसीलिए अच्छा होगा कि आप अपना घर बना लें। मेरी सहेली, बस आज की रात ही हम आपके घर में गुजारेंगे, फिर हम अपना घर कल बना लेंगे। आप चिंता ना करें। तरह तरह के फल खाकर हमारा तो पेट ही नहीं भरता। अगर हमारा पेट भरे तो ना और काम करेंगे। अरे कौवे भैया, ना तो फल हमेशा रहते हैं, ना ही मौसम एक जैसा रहता है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप अपना घर बना लें। मैं आपकी दोस्त हूँ, इसीलिए आप दोनों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा मेरी सहेली, मैंने कहा ना, कल से हम आपके घर में नहीं आएंगे। फिर वो सब सो जाते हैं। दूसरी रोज कौवा कौवी से कहता है, कौवी, आज हमें अपना घर बना लेना चाहिए। मौसम बिगड़ेगा तो हम दोनों क्या करेंगे? मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी सहेली आज हम दोनों को अपने घर नहीं रखेगी। कालू जी, आज रात होगा तो देखा जाएगा। मेरी सहेली ने ना रखा तो क्या हुआ, हम बुलबुल दीदी के घर चले जाएंगे। खाओ पियो और मौज करो। वो दोनों ऐसे ही बैठ के बात कर रहे थे कि कबूतर और चिड़िया वहाँ आते हैं। गोरी बहन, कैसी हो? क्या आपने अपना घर बना लिया है इस जंगल में? इस जंगल के पक्षी हमें अपना घर बनाने ही नहीं देते। हर रोज कोई ना कोई पक्षी अपने घर हमें लेकर चला जाता। अरे गोरी बहन, बरसात का मौसम भी शुरू होने वाला है। हम लोगों ने अपना अपना घर बना लिया है, इसीलिए अच्छा होगा कि आप लोग भी अपना घर बना लें। बरसात के दिनों में कोई भी आपको अपने घर में नहीं रखेगा। गोरी बहन, कबूतर भैया ठीक कह रहे हैं। आप अपने जंगल वापस आ जाएं और अपने घर की मरम्मत कर लें। अभी तो इस जंगल में मीठे मीठे फल हैं, हम मजे से फल खाएंगे। तुम अपने जंगल वापस जाओ, जब बारिश होगी तो हम दोनों देख लेंगे। फिर चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी छांव में जाकर सो जाते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि कब रात हो जाती है। उठो कालू उठो, रात हो गई, हमें तो पता भी नहीं चला। आसमान में बादल जोर से गरजता है। कालू जी, बादल तो बहुत गहरे हैं, अगर बारिश शुरू हो गई तो हम कहाँ जाएंगे? सब पक्षी अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। गोरी, पूरे जंगल में हम ही हैं जो ऐसे बेघर बैठे हैं। कालू और गोरी अपनी सहेली चमेली के घर फिर से जाते हैं। चमेली बहन, आज की रात हमें अपने घर में रख ले। हम सो गए थे, इसीलिए अपना घर नहीं बना पाए। प्लीज अपने घर में हमें आज के लिए रख लो, बारिश भी शुरू होने वाली है। ना ही तो मैं तुम्हारी सहेली हूँ और ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम जैसे पक्षियों से तो दोस्ती रखना दूर की बात, भागो यहाँ से।
कालू जी, अब क्या करें? गोरी कौवी, हमें बारिश होने से पहले ही अपने जंगल वापस चले जाना चाहिए। कालू जी, अगर रास्ते में बारिश शुरू हो गई तो फिर क्या होगा? गोरी कौवी, फिर तो हमें मरना ही है। फिर आसमान में बादल गरजता है और बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों तेजी से अपने जंगल की तरफ उड़ते हैं। पूरे जंगल में कोई भी पक्षी ना था। सारे पक्षी अपने घर में बैठकर बारिश के मजे ले रहे थे। कौवे और कौवी ने तो पूरे दिन फल खाने में बिताए। उसने अपना घर ही नहीं बनाया था। वो दोनों ऐसी बारिश में बहुत ही मुश्किल से उड़ रहे थे। फिर जैसे ही वो नदी के पास से गुजर रहे थे, आसमान से एक बिजली उन पर गिरती है, जिसके कारण वो दोनों मर जाते हैं।